का लेक्चर है वो फ्लो चार्ट्स के ऊपर है। हम अंडरस्टैंड करेंगे कि फ़्लो चार्ट्स बेसिकली क्या होते हैं और हम क्यों फ़्लो चार्ट्स को यूज़ करते हैं। आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा होगा एल्गोरिथम। एल्गोरिथम बेसिकली सूडो कोड होता है, प्रोसीजर स्टेप्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं टू राइट एनी प्रोग्राम। तो एल्गोरिथम को बेसिकली स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से हम डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने C++ में कोई प्रोग्राम लिखा है, आपने किसी लाइन को प्रिंट आउट करना है, तो आप उसमें बताएंगे कि फ़र्स्ट आपने कुछ हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लिया iostream.h, उसके बाद आपने एक मेन फंक्शन लिखा इंट मेन, और उसके बाद फर्दर आपने सी आउट, और फिर उसके बाद दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा इसको हम कहते हैं दिस इज़ एल्गोरिथम, जिसको हम सूडो कोड की फॉर्म में लिखते हैं या इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स में लिखते हैं। ठीक है जी, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, जिसको हम कहते हैं कि दीज आर इंस्ट्रक्शंस, तो उनको हम कहते हैं कि दीज आर एल्गोरिथम्स। फॉर एग्जांपल अगर आपने दो नंबर्स को ऐड करना है तो आप क्या करेंगे, उसका एल्गोरिथम क्या होगा कि फर्स्ट यू विल गेट फर्स्ट नंबर, सेकंड स्टेप में क्या होगा, यू विल गेट सेकंड नंबर, थर्ड स्टेप में क्या होगा, आपको एक ऐसा कंटेनर या वेरिएबल चाहिए जिसमें आप उन दोनों नंबर्स का जो सम है वो स्टोर कर सकें। फॉर एग्जांपल वो एक रिजल्ट का वेरिएबल हो गया, और उसके बाद आपने क्या किया, फोर्थ स्टेप में ए एंड बी वेरिएबल्स को ऐड किया, और फिफ्थ स्टेप में क्या कर दिया, आपने उसको प्रिंट आउट कर दिया। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है इसको हम कहते हैं दिस इज़ एल्गोरिथम। तो ये जो और ये जो फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट बेसिकली इज़ अ टूल टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली, टू रिप्रेजेंट एल्गोरिथम्स ग्राफिकली, या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो हम डिफाइन करते हैं टू राइट अ प्रोग्राम, उसी को अगर हम ग्राफिकल फॉर्म में डिस्प्ले करना चाहें तो उसके लिए हम फ्लो चार्ट को यूज़ करते हैं, डिफरेंट सिंबल्स को यूज़ करते हैं, और आज जो है तो हम इसी को डिस्कस करेंगे बेसिकली। तो ये बेसिकली फ़्लो चार्ट्स का आज हम देखते हैं कि ट्यूटोरियल इसके बारे में थोड़ा सा आज हम अंडरस्टैंड करेंगे जी। अच्छा जी, तो फ्लो चार्ट में बेसिकली डिफरेंट सिंबल्स यूज़ होंगे। ये बेसिकली आपके पास जो एक रेक्टेंगल का जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली प्रोसेस के लिए यूज़ होता है। प्रोसेस का क्या मतलब है, अगर आपने 4 या प्लस आपके पास कोई है कि आपने किसी चीज़ को प्रोसेस करना है 4+4, तो दिस इज़ अ प्रोसेस। अगर आपने 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, या एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ ऐड करना है, तो आप इसको एज अ प्रोसेस डील करेंगे। तो जहाँ पे भी आपके कोई प्रोसेसिंग हो रही होगी तो उसमें आपने इस रेक्टेंगल सिंबल को यूज़ करना है। अब जो सेकंड सिंबल है ये बेसिकली किसके लिए यूज़ होता है, इनपुट आउटपुट के लिए, जहाँ पे आपने यूज़र से इनपुट लेनी है कि यूज़र इंटर करे 1 2 3 4। यूज़र की मर्ज़ी है कि वो जो वैल्यू इंटर करे, और अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूज़र इंटर करे तो वहाँ पे आपने इस सिंबल को यूज़ करना है। इसमें देखना है कि ये जो लाइंस हैं ये थोड़ी सी जो है तो बेसिकली जो है तो कर्व फॉर्म में। इसी तरह जहाँ पे आपने डिसीजन लेना है, ठीक है जी, जैसे समटाइम्स आपके पास एक सिनेरियो आ जाता है कि आपने कोई एक C++ फॉर्म प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने स्टूडेंट्स के ग्रेड्स कैलकुलेट करने हैं कि किस बच्चे का A ग्रेड है, किसका B ग्रेड है, किसका C ग्रेड है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको डिसीजन लेने, और डिसीजन आप किस बेस के ऊपर लेंगे कि उनके मार्क्स क्या हैं और मार्क्स की परसेंटेज क्या है। अगर किसी बच्चे के जो मार्क्स हैं वो 80 से परसेंटेज से अबव होंगे तो आप कह सकते हैं कि दैट पर्सन और दैट स्टूडेंट विल गेट A ग्रेड, और अगर आप किसी के मार्क्स 65% परसेंटेज से ज़्यादा है तो आप उनको B ग्रेड कंसीडर करेंगे, और सो ऑन। तो जहाँ पे भी आपको कोई डिसीजन लेना है तो वहाँ पे आप इस डायमंड सिंबल को यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास है एक कनेक्टर। ये नॉर्मली कनेक्टर जो है ये फ्लो चार्ट जैसे यहाँ पे आपको मेंशन किया, अलाउज द फ्लो चार्ट टू बी ड्रॉन विदाउट इंटरसेक्टिंग लाइंस और विदाउट अ रिवर्स फ्लो। ठीक है जी, ये नॉर्मली फ्लो चार्ट स्टार्ट और एंड को जो है तो हम रिप्रेजेंट करने के लिए, और जहाँ पे हम ये नहीं चाहते कि रिवर्स कोई फ्लो या एरोज के साथ हम उसे करें, जिसको हम वन डायरेक्शन कह सकते हैं, तो हम वहाँ पे कनेक्टर्स को यूज़ करते हैं। फिर कुछ आपके पास प्री डिफाइंड प्रोसेसेस होते हैं, जैसे प्री डिफाइंड रूटीन्स हैं, इंटरप्ट प्रोग्राम्स हैं। फॉर एग्जांपल आप C++ के अंदर जो आपकी हेडर फाइल्स हैं या कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो प्री डिफाइंड हैं, प्री प्रोसेस्ड हैं, तो उनसे अगर आपने कोई फंक्शन को कॉल करना है, कोई सब रूटीन को कॉल करना है, तो आप इन प्रोसेसेस को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह फिर नेक्स्ट है टर्मिनल, इंडिकेट द स्टार्टिंग और एंडिंग ऑफ द प्रोग्राम प्रोसेस ऑफ और इंटरप्ट। अगर आपने किसी चीज़ के स्टार्ट को मेंशन करना है अपने फ्लो चार्ट को और एंड को मेंशन करना है तो आप इस टर्मिनल सिंबल को यूज़ करेंगे। सिंबल आपका सेम रहेगा स्टार्ट के लिए भी और
एंड के लिए भी। और ये जो लास्ट है ये बेसिकली फ्लो लाइंस, क्या आपका जो है तो डाटा फ्लो कैसे होगा। तो दीज आर डिफरेंट सिंबल जो कि नॉर्मली हम फ्लो चार्ट्स में यूज़ करते हैं जब भी हमने किसी भी प्रोग्राम का, किसी भी प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट डिफाइन करना है। अच्छा जी, उसके बाद है एक एग्जांपल है, हम एग्जांपल के ज़रिए थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज़ हाउ वी कैन डिफाइन और ड्रॉ फ्लो चार्ट। तो एग्जांपल हमारे पास ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। ठीक है जी, हमें ये पता है कि जो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर। तो हमने बेसिकली एक तो फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना है और सेकंड हमने उसका एक एल्गोरिथम लिखना है। ठीक है जी, इनपुट्स क्या होंगी, बेसिकली रेडियस, ये इनपुट है, और आउटपुट क्या है, बेसिकली एरिया ऑफ सर्कल। ये हम चाह रहे हैं कि हम अपने प्रोग्राम को इनपुट क्या दे, रेडियस, और हमारा प्रोग्राम क्या करें, उस रेडियस की बेस के ऊपर सर्कल का एरिया कैलकुलेट करके हमें बता दे। और हमें ये पता है कि एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये जो आपको यहाँ पे बताया गया ना, दिस इज द पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई और आर मल्टीप्लाई बाय आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो पहले अगर हम एल्गोरिथम को डिज़ाइन करें तो एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप क्या आ गया, आपने किया जी स्टार्ट। उसके बाद हमने क्या किया, यूज़र से इनपुट ली। इनपुट क्या लेना है हमने, ये रेडियस, वैल्यू ऑफ आर जिसको हम कहते हैं। यूज़र क्या करेगा, कोई भी वैल्यू ऑफ आर इंटर कर सकता है, फॉर एग्जांपल 15, 20 और एनीथिंग। उसके बाद हमने क्या किया, एरिया का फार्मूला अप्लाई किया। एरिया इज इक्वल्स टू, ये जो आपको एरो नज़र आ रहा है इसका मतलब होता है इज इक्वल्स टू। ठीक है जी, एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। और उसके बाद हमने क्या किया, अगर यहाँ पे आर की वैल्यू क्या थी, 4, अगर हमने आर की वैल्यू 4 पुट की थी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा। और पाई की वैल्यू हमें पता है कि क्या है, 3.14। ये जो आपको वैल्यू है ये 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर, और ये आपका क्या आ जाता, एरिया। ठीक है जी, एरिया का आपके पास आ गया। और नेक्स्ट स्टेप में हमने उसी एरिया को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, और हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। तो दिस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इज कॉल्ड एल्गोरिथम। अब हम इसी एल्गोरिथम को हमने ट्रांसफॉर्म करना है इनटू फ्लो चार्ट्स। तो फ्लो चार्ट का हमने पढ़ा है कि जो हमारा स्टार्ट सिंबल होगा वो बेसिकली लाइक दिस, ये जो हमने यूज़ किया है स्टार्ट सिंबल, जिसको हम टर्मिनल सिंबल कहेंगे। उसके बाद हमने इनपुट रीड करनी है जो रेडियस है, तो उसके लिए हमने जो स्पेसिफिक सिंबल है जो ग्राफिकल, उसको हमने यूज़ किया। ठीक है, ये जो सेकंड वन जो हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने अब क्या करना है, प्रोसेस करना है, रिजल्ट निकालना है। उस लिए हमने क्या किया, एक ये रेक्टेंगल सिंबल को यूज़ किया। ठीक है जी, क्यों हमने इसको यूज़ किया, कि हमने अभी किसी चीज़ को प्रोसेस करना है, हमने रिजल्ट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, इसलिए हमने इसको यूज़ किया है। और उसके बाद हमने क्या करना है, उसका आउटपुट करना है, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है, जिसके लिए हमने फर्दर जो है तो ये सिंबल यूज़ किया है, प्रिंट एरिया जिसमें हमने मेंशन किया है। तो याद रखें, जिसमें हमने रीड आर लिखा हुआ है और प्रिंट एरिया लिखा हुआ है, ये जो सिंबल्स हैं ये इनपुट के लिए भी यूज़ किए जाते हैं और आउटपुट के लिए भी। ठीक है जी, हमारा यहाँ पे एरिया रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद एंड सिंबल आ जाएगा। अब देखें, स्टार्ट एंड एंड सिंबल दोनों सेम है। तो दिस इज़ हाउ बेसिकली वी कैन ट्रांसफॉर्म एल्गोरिथम इनटू फ्लो चार्ट। तो होपफुली आपको अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई होगी कि आप जो है तो कैसे एल्गोरिथम्स को फ्लो चार्ट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं।